वेलकम बैक। और अब शामिल करेंगे मजीद अहम खबरें। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के जायद बिलों को ठीक न करने पर सार्फिन ने कोट लखपत ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया है और तोड़ फोड़ की है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज के नुमाइंदे मियां शाहिद नदीम से। जी शाहिद नदीम, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मामलात अंडर कंट्रोल हैं जो धावा बोला गया है? जी इस वक्त अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद है और लोग जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को ठीक करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस थे वो जो है वो नहीं वसूल किए जाने थे। लेकिन यहाँ पर जब आज सुबह जब हमारी बात हुई, यहाँ पर जो लोग आए थे उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनकार कर दिया और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो सार्फिन को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद इस्ताल में आकर सार्फिन ने यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ भी की। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीउल्लाह। समी, ये बताइए कि क्या मसाइल जो है वो आपको पेश आ रहे हैं? देखें, एक तो इन्होंने ये है कि बिल बहुत ज़्यादा भेज दिया है। आज हम करवाने आए थे बिल क्लियर, लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ हमें पता चला कि अंदर कोई भी नहीं है और जो जितने भी लोग यहाँ पर करवाने आए हैं सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि डेट की लास्ट तारीख है, अगर आज डेट गुजर गई तो हमें 500-600 रुपये ऊपर जुर्माना देना पड़ेगा। और कईयों का बिल जो है वो 17-17 हज़ार है। आज अगर उन्होंने ना जमा कराया तो 3,000 और लाके उन्हें 20,000 जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए जो है ना वापडा के मुलाजमीन कुछ कर रहे हैं और ना हुकूमत इसके लिए कुछ कर रही है। कितनी अवाम पीछे है, वो सारी परेशान है, लेकिन इनको अपनी कोई उनकी परेशानी से कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं और हर वो काम करते हैं जिसमें इनका अपना मुफाद हो। अवाम का इन्हें कोई ख्याल नहीं, ये सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सुन रहे थे कि हमारे साथ जो यहाँ पर लोग खड़े हैं जो यहाँ पर बिल ठीक करवाने हैं, उनका ये कहना है कि वो उनकी आज बिल की वैसे भी लास्ट डेट है और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हवाले से वो बिल को ठीक करवाना चाहते हैं, लेकिन ना तो वापडा को कोई एम्प्लॉय उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, ना ही जो है ना हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन ले रही है। यहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स भी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ जो है वो आज क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आपका नाम? गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, ये बताइएगा कि आज आप जो है वो बिल ठीक करवाने आए तो क्या हुआ? कोई आदमी बात सुन ही नहीं रहा, बोलते हैं जी नहीं हो सकता। किसको करके दिया है, वो भी 2 नंबर जाली करके दिए हैं तो वापस आ गए हैं, समझेंगे। इसलिए वो करने के नहीं क्या फायदा। 2 घंटे आदमी औरतों को पत्थर मारे, हर चीज़ उन्होंने झटके धक्के दिए तो क्या फायदा ऐसी बात का है जी। इसलिए कोई फायदा नहीं है सर। जो काम कर रहे हैं 2 नंबर करके दे रहे हैं, बैंक वाले जमा कराने लगे हैं, बोलते हैं जी ये 2 नंबर नहीं हो सकता जल्दी है। जी हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक है और हम पिछले जुमेरात को आए थे। हमारे तकरीबन 10-12 बिल थे मोहल्ले के, दोस्तों के और दुकानों के, और वो इन्होंने उनका फ्यूल जो एडजस्टमेंट था वो इन्होंने उसको जो है ना काट दिया और बिल फुल जो फ्यूल टैक्स था वो काट के उन्होंने बिल जो हमें जितने में किसी का 2,000 था, किसी का 1,500 था, किसी का 800 था, वो सारा इन्होंने कटिंग कर दिया। दोबारा हम फ्राइडे को आए, इन्होंने कुछ कर दिया, राइस ज़्यादा था, इन्होंने कहा जी आप मंडे को आ जाएँ वो क्लियर हो जाएगा। आज हम मंडे को आए हैं तो सुबह से ये कभी उधर धक्के दे रहे हैं, कभी वो एक्सीडेंट साहब उधर आए, उन्होंने कहा जी इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जो बिल हमने किया हम वो बिल पे भी हो चुके हैं और वो बिल पे भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी वो हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, मीटिंग बैठी है, वो क्या एडजस्टमेंट करते हैं वो पता कोई नहीं। जी आप भी हाथ में बिल लेके फिर रहे हैं। जी आप बताइएगा आपका क्या मसला है? मैंने ये आप बिल ये जो अपना 4 टैक्स पड़ रहा था ये कम किया उन्होंने, काम मैंने करवाया, मोहरें भी लगवाई उन्होंने, तो बैंक में गए, बैंक ने नहीं लिया। वो कहते हैं जी ये सहन गलत है, जाली है सहन। तो मैं सुबह से धक्के खा रहा हूँ कि यार ये क्या करें। एसईओ से पूछा, उसने कहा जी कि ये आएगा, लग के आएगा, आपने ज़बरदस्ती करवाया। मैं कि ज़बरदस्ती की लाइनों में लग के करवाया उन्होंने, किया लाइनों में लग के करवाया, तो उन्होंने ये लाइनों में लग के हमने करवाया, फिर भी बैंक नहीं ले रहा। अब सुबह लास्ट डेट वगैरह सिर्फ हम तारीख बढ़ा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जी आपका भी बिल है, आप बिल हाथ में लेके फिर रहे हैं, तो आपके साथ क्या मसाइल है? सर ये उतना बिल नहीं आया जितना यानी कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट आ गया, तो हम सुबह से आए हैं तो वो कोई बात ही नहीं बता रहे। हालांकि वो पिछले ऑफिस वाले वो ठीक आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप उधर जाएं, तो हम उधर गए हैं, तो इधर आए हैं तो वो कोई बात ही नहीं बता रहे। वो कह रहे थे डेट आगे हो सकती है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ना वो नहीं आगे हो सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मुतारक मेरा नाम। सर ये
ये जो बात है ना, ये बिल मैंने सुबह 6-7 बजे का आया हूँ, लेकिन सर बिल जो इन्होंने सही भी करके दिया। वो जो ऊपर बैठे हुए थे पहले वो कह रहे थे कि इसको सही कर देंगे, सर सही करके दिया, उसने 2 नंबर साइन कर दिए। वो हमने बैंक पे तारन गए तो वो कह रहे इसके साइन 2 नंबर है, ये तर नहीं सकता। अब डेट भी आखिरी है, दोबारा हम क्या करेंगे? जी जैसा कि आपने यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि एक तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को दुरुस्त करने के लिए तैयार ही नहीं थे, और अगर किए भी तो वो उन्होंने दस्तखत कुछ इस किस्म के कर दिए कि जिसको बैंक मानने के लिए तैयार नहीं है। और बैंक का ये कहना है कि ऐसे कोई दस्तखत उनके पास मौजूद नहीं है जो कि अथेंटिक हो और जिसको वो मानकर जो है वो बिल में कमी कर सकें और कम बिल जमा कर सकें। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पर आए तो उनको ये जवाब दिया गया कि चूँकि ये आपने ज़बरदस्ती करवाया था इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पर जो है वो सुबह के औकात में जो है वो सार्फिन जो है वो मुश्तइल भी हुए, उन्होंने धावा भी बोला। और इसके बाद से अब तक जो है वो वापडा के जो एहलकार हैं जो यहाँ पर मौजूद है वो मीटिंग में बैठे हुए हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इसका क्या करना है। और सार्फिन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनके बिलों की आखिरी डेट है और वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बिल जमा करवाने आए हुए। यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो घरों से यहाँ पर आई हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी आपका नाम? सालेहा। भाई ये बताइए कि आपके साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? भाई उन्होंने हमसे कहा था कि आप ना बिल ये 9वां 10वां मुहर्रम निकाल के ना तो फिर आप आइएगा बिल पे करवाने के लिए। तो आज आखिरी तारीख है, 7 तारीख आखिरी है। तो हम अब आए हैं तो वो लॉक लगे हुए हैं सारे, वहाँ पे ताले लगे हुए चुंगी पे ना। तो अब उन्होंने बताया कि ये फाटक पे आप जाए ना। अब हम फाटक पे आए हैं तो यहाँ पे भी कोई सुन नहीं रहा, कुछ हाल ही नहीं है इन लोगों का। इनको ये पता ही नहीं है, एक तो तारीख वो देते हैं कि बिल तनख्वाह 10 तारीख को मिलती है और बिल जो है वो 7 को आ जाती है, 4 को आ जाते हैं, 3 को आ जाते हैं। इधर उधर से पकड़ पकड़ के बंदा बिल पे करवाने के लिए जाता है, आगे से ये इस तरह के ड्रामे करके दिखाते हैं। अब वहाँ पे बिल्कुल ताले लगे हैं, हर बंदा वहाँ पे जा रहा है और वहाँ से वापस आ रहे हैं। इतनी इतनी बूढ़ी औरतें जा रही हैं वहाँ पे और वहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर वहाँ से वापस आ रही हैं। जी जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर जो हमारे साथ हमारी खवातीन मौजूद थी उनका भी ये कहना है कि जो है वो वापडा जो है वो उनके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रहा। वो सुबह से धक्के खाने पर मजबूर है, कभी वो एक जगह पर जाते हैं कभी दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन उनको हर जगह से ठका दिया जाता है और कहीं पर भी जो है वो बिल की शाहिद नदीम हमें आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ग्रिड स्टेशन पर लोगों ने धावा बोल दिया है क्योंकि जायद बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले